हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे की थिंकर्स इन एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, आइडियाज दैट शेप्ड आवर प्लैनेट फ्यूचर्स। फर्स्ट है रेचल कैरसन। अब जो ये रेचल कैरसन है, इसने इसकी एक बुक दी थी, फेमस फॉर हर बुक साइलेंट स्प्रिंग। तो साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी, कब दी थी? 1968 के अंदर। इसके अंदर इसने क्या हाईलाइट किया था? हाईलाइटेड हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट्स of pesticides, especially डबल डी टी। तो इसने है ना, ये जो रेचल कैरसन है, उसने साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी जिसके अंदर इसने हाईलाइट किया था हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट पेस्टिसाइड्स का, खासकर डीडीटी, है ना, प्लेड ए मेजर रोल इन मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट। तो इसने ये जो साइलेंट स्प्रिंग बुक थी रेचल कैरसन की, उसने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया था किसके अंदर? मॉडर्न इन्वायरमेंटल मूवमेंट के अंदर। influenced by influenced policy reforms and contributed to the creation of EPA। तो इसने है ना, ये इसने इन्फ्लुएंस किया था पॉलिसी रिफॉर्म्स को और कंट्रीब्यूट किया था किसके अंदर? ईपीए के क्रिएशन के अंदर। और ईपीए क्या है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यूएसए की। ठीक है, लेड टू पॉलिसी चेंजेस एंड ईपीए एस्टेब्लिशमेंट। तो इसने पॉलिसी चेंज में हेल्प की थी, इन्फ्लुएंस किया था एक तरीके से पॉलिसी को। और ये जो ईपीए है उसके इस्टेब्लिशमेंट में मदद की थी। ईपीए का मतलब याद रखना, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, है ना। नेक्स्ट है हमारा केनिथ गोल्डिंग। अब ये जो है, ये नोन फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ द कमिंग स्पेसशिप अर्थ। तो ये किसके लिए जाने जाते हैं? इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जो कि कब आई थी? 1966 के अंदर, है ना। देखो, नेक्स्ट है कंपेयर्ड टू इकोनॉमिक मॉडल्स। तो इसके अंदर है ना, हम कंपेयर कर सकते हैं दो इकोनॉमिक मॉडल। कौन कौन से? एक है काउबॉय इकोनॉमी और एक है स्पेसशिप इकोनॉमी। तो केनिथ गोल्डिंग की इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ, जो कि 1966 के अंदर आई थी, उसके अंदर हम दो इकोनॉमीज को क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। पहली है काउबॉय इकोनॉमी और दूसरी है स्पेसशिप इकोनॉमी। काउबॉय इकोनॉमी क्या है? एक्सप्लॉइटिव रिसोर्स यूज। और स्पेसशिप इकोनॉमी में क्या होता है? सस्टेनेबल एंड रिसोर्स एफिशिएंट। नेक्स्ट है एम्फसाइज्ड सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। तो ये किस पे जोर डालता है? ये जोर डालता है एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिस। अब सस्टेनेबल का मतलब पता होना चाहिए। सस्टेनेबल का मतलब होता है अभी किसी भी चीज को इस तरीके से यूज करना कि जो फ्यूचर की नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज ना हो। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। तो ये जो केनेथ गोल्डिंग की इकोनॉमिक्स ऑफ कमिंग स्पेसशिप अर्थ है, ये इसने है ना, ये एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूटर है किसके लिए? इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के लिए, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा गैरेट हार्डन। गैरेट हार्डन फेमस थे किसके? उनके काम द ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, जो कि कब आई थी? 1968 के अंदर आई थी। एक्सप्लेन्ड हाउ इंडिविजुअल acting in their own self-interest can overuse and destroy shared resources। तो बेसिकली गैरेट हार्डन ने क्या दिया था? ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स दी थी, जो एक्सप्लेन करती है कि कैसे एक इंडिविजुअल है ना अपने सेल्फ इंटरेस्ट के कारण चीज़ों को, रिसोर्सेज को ओवर यूज कर लेता है। मतलब वो शेयर्ड रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज होते हैं जिसमें मतलब पर्टिकुलर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल ऐसे हक नहीं जमा सकता कोई भी एक जना। जैसे एक मान लो पॉन्ड है जिसके अंदर बहुत सारी मछलियां हैं, और वो पॉन्ड किसी का भी नहीं है ना। तो वो कोई भी उसको यूज कर सकता है। तो कुछ लोग क्या होते हैं, है ना, लालच में आके ज्यादा फिशिंग करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पॉन्ड्स के अंदर जो मछलियां होती है वो मतलब कम हो जाती है या धीरे धीरे खत्म हो जाती है ना। तो इससे क्या हुआ कि इंडिविजुअल अपने सेल्फ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीजों को ज्यादा यूज करता है, जिससे जो शेयर्ड रिसोर्सेज होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। हाईलाइटेड प्रॉब्लम्स इन कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसने हाईलाइट किया था वो प्रॉब्लम जो कि कॉमन रिसोर्स मैनेजमेंट में आती है। इन्फ्लुएंशियल इन एनवायरमेंटल पॉलिसी एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स।
तो ये भी क्या है, ये इन्वायरमेंटल पॉलिसी में इन्फ्लुएंशियल है और रिसोर्स इकोनॉमिक्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है पार्थदास गुप्ता। ये कौन से काम के लिए जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं अपने काम इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी की मतलब जो इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी है उसके लिए, उस काम के लिए जाने जाते हैं कौन, पार्थदास गुप्ता। और इन्होंने किस चीज पे जोर दिया था, एम्फसाइज्ड economic value of biodiversity and integration of ecological and economic policies। तो बेसिकली है ना, इस चीज के अंदर मतलब उनके वर्क जो है इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, उसके अंदर जोर किस पे दिया गया था, जो इकोनॉमिक वैल्यू है बायोडाइवर्सिटी की उस पे जोर दिया गया था। और इंटीग्रेशन किसका, इकोलॉजिकल और इकोनॉमिक पॉलिसीज के इंटीग्रेशन पे भी जोर दिया गया था। हाईलाइटेड इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये जो है इनकी ये जो वर्क था इसके अंदर हाईलाइट किया गया था इकोनॉमिक एक्टिविटी को बायोडाइवर्सिटी में। स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा है कम क्विक रिवीजन टेबल। अब ये एक रिवीजन टेबल है जिसके अंदर थिंकर्स के नाम दे रखे हैं, उनका फेमस वर्क और आइडिया दे रखा है और कब आया था वो भी बता रखा है। नेक्स्ट की फोकस क्या था उनके आइडिया पे इस वर्क के अंदर, और की कंट्रीब्यूशन और इम्पैक्ट क्या हुआ उनके इस वर्क से, उसके बारे में बता रखा है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे रेचल कैरसन की, जो कि जिनका वर्क था साइलेंट स्प्रिंग, मतलब जिन्होंने साइलेंट स्प्रिंग बुक दी थी 1962 के अंदर, जो कि किस पे फोकस करती है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। तो पेस्टिसाइड्स वगैरह का क्या इन्वायरमेंट पे इफेक्ट होता है उसके बारे में बताती है। स्पार्क्ड इन्वायरमेंटल मूवमेंट लेड टू पॉलिसी चेंजेस एंड क्रिएशन ऑफ ईपीए। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क्रिएशन में इसने मदद किया है, कंट्रीब्यूट किया है बेसिकली, और जो पॉलिसी चेंजेस में मदद करता है। नेक्स्ट है हमारा केनिथ वोल्डिंग। अब जो केनिथ वोल्डिंग है वो उसने क्या दिया था, किस वर्क के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है इकोनॉमिक्स ऑफ द कॉमन स्पेसशिप अर्थ, जो कि कब दी थी उसने 1966 के अंदर। फोकस क्या है जिसका, सस्टेनेबल इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे। स्पेसशिप वर्सेस कावा इकोनॉमी, दो इकोनॉमी के बीच में डिफरेंस है ना। फाउंडेड कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स। तो इसने इकोलॉजिकल इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट की मतलब एक तरीके से फाउंडेशन रखी है जैसे, है ना। नेक्स्ट है हमारा गैरेट हार्डिन। गैरेट हार्डिन ने क्या दिया था, मतलब किस काम के लिए फेमस था, तो वो फेमस था द ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन्स, जो कि कब आई थी 1968 के अंदर, है ना। इसके अंदर क्या फोकस होता है कि ओवर यूज एंड डिप्लीशन ऑफ शेयर्ड रिसोर्सेज, मतलब ओवर यूज कर लेना शेयर्ड रिसोर्सेज का। इन्फ्लुएंस्ड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो ये जो है ट्रेजेडी ऑफ कॉमन्स, ये मतलब इन्फ्लुएंस करता है रिसोर्स मैनेजमेंट और इन्वायरमेंटल पॉलिसी को। नेक्स्ट जो है वो हमारा है पार्थ दास गुप्ता, है ना। इसने कि ये किस काम के लिए फेमस था, तो ये इकोनॉमिक्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए फेमस था। और इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी लिंकिंग इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर क्या फोकस था कि भाई इकोनॉमिक वैल्यू बताता है बायोडाइवर्सिटी की, जो कि इकोलॉजी और इकोनॉमिक्स को एक दूसरे के साथ क्या करता है, लिंक करता है। और की कंट्रीब्यूशन क्या था, प्रमोट अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी को मतलब बायोडाइवर्सिटी समझने की चीज़ को प्रमोट करता है और बायोडाइवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। इसके की टेक अवेज क्या है, these thinkers helped in मतलब help to shape our understanding of environment and economy for sustainable future। तो बेसिकली ये इन सभी के हैं ना, ये जो की थिंकर्स थे इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये क्या मदद करते हैं हमारी कि भाई समझने में इन्वायरमेंट को और इकोनॉमी को, ताकि सस्टेनेबल इस्तेमाल हो, है ना। चीज़ों को हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि अभी तो हमारी प्रेजेंट नीड पूरी हो जाए और फ्यूचर नीड भी कॉम्प्रोमाइज ना हो।